जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 1000 लूसेंट जीके की सीरीज शुरू की हुई है। आज हम करेंगे 651 से 700 तक के क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, रणजीत सिंह को किस विजयाभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई। ऑप्शन ए अमृतसर विजयाभियान, ऑप्शन बी मालवा विजयाभियान, ऑप्शन सी कांगड़ा विजयाभियान, ऑप्शन डी लाहौर विजयाभियान। सही उत्तर है ऑप्शन ए अमृतसर विजयाभियान। मुगल काल में सबसे पहले तोप का प्रयोग बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, जो कि 1526 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर बर्नस, ऑप्शन बी आउटरम, ऑप्शन सी सर चार्ल्स नेपियर, ऑप्शन डी मेकाले। सही उत्तर है ऑप्शन सी सर चार्ल्स नेपियर। सिंध विजय का श्रेय सर चार्ल्स नेपियर को जाता है। अगला प्रश्न है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। ऑप्शन ए थॉमस मुनरो, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि डुप्ले की देन है, वह इसके प्रचार और प्रसार का कार्य लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सहायक संधि के संदर्भ, ये क्वेश्चन आ चुका है, नहीं अलग है। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी थॉमस मुनरो। सही उत्तर है ऑप्शन बी थॉमस मुनरो। सहायक संधि की यह परिभाषा कार्ल मार्क्स ने दी थी। अगला प्रश्न है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता एवं आविष्कारक था। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी डुप्ले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डुप्ले। सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले था, वह इसके प्रचार प्रसार का कार्य लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। अगला प्रश्न है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी क्लाइव, ऑप्शन सी डुप्ले, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड होर्डिंग। सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी पेशावर, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी रावलपिंडी। सही उत्तर है ऑप्शन ए लाहौर। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था। ऑप्शन ए दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, ऑप्शन सी कमजोर मुगल सम्राट, ऑप्शन डी आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। सही उत्तर है ऑप्शन डी आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 से 69 में कौन विजयी हुआ। ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी हैदराबाद का निर्माण नवाब आएगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी हैदर अली।
अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासकों को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ऑप्शन ए तुगलक वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश, ऑप्शन डी लोधी वंश। सही उत्तर है ऑप्शन डी लोधी वंश। बाबर ने 1526 ईस्वी में लोधी वंश को समाप्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पूरी डेट के साथ बताना है। ऑप्शन ए 20 अप्रैल 1527, ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1529, ऑप्शन सी 21 अप्रैल 1526, ऑप्शन डी 15 अप्रैल 1528। सही उत्तर है ऑप्शन सी 21 अप्रैल 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। अगला प्रश्न है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? ऑप्शन ए पानीपत के प्रथम युद्ध में, ऑप्शन बी गागरा के युद्ध में, ऑप्शन सी खानवा के युद्ध में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ, ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन डी गागरा का युद्ध जो 1529 में हुआ। सही उत्तर है ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हेमू व अकबर के बीच हुआ और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? ऑप्शन ए हुमायूं ने, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन सी अशोक ने, ऑप्शन डी अकबर ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ऑप्शन ए सिद्दी बशीर, ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा, ऑप्शन सी बड़ा इमाम बाड़ा, ऑप्शन डी जामा मस्जिद। सही उत्तर है ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, आईन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह, ऑप्शन बी अब्दुल रशीद, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। सही उत्तर है ऑप्शन सी अबुल फजल। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 15 अप्रैल 1556 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए सिकंदर और आदिल शाह, ऑप्शन बी अकबर और हेमू, ऑप्शन सी राजपूत और मुगल, ऑप्शन डी बाबर और इब्राहिम लोदी। सही उत्तर है ऑप्शन बी अकबर और हेमू। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई। हेमू जीतने ही वाला था, तभी इसकी आंख में तीर लग गया था। इस वजह से इसकी सेना बिखर गई थी और इसमें अकबर की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी हुमायूं। सही उत्तर है ऑप्शन बी अकबर। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? ऑप्शन ए अहमदनगर, ऑप्शन बी बरार, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी गोलकुंडा।
सही उत्तर है ऑप्शन ए अहमदनगर। चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी शाहजहां। सही उत्तर है ऑप्शन ए अकबर। अगला प्रश्न है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी जहांगीर। सही उत्तर है ऑप्शन ए अकबर। अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी उर्दू। सही उत्तर है ऑप्शन सी फारसी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी बाबर। सही उत्तर है ऑप्शन ए अकबर। अगला प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? ऑप्शन ए तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन सी हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन डी प्लासी का युद्ध। सही उत्तर है ऑप्शन बी पानीपत का युद्ध। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। सही उत्तर है ऑप्शन बी जहांगीर। शाहजहां का काल स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है और जहांगीर का चित्रकारी के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ऑप्शन ए फैजी, ऑप्शन बी अब्दुल नबी खां, ऑप्शन सी बीरबल, ऑप्शन डी अबुल फजल। सही उत्तर है ऑप्शन डी अबुल फजल। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी अकबर। सही उत्तर है ऑप्शन बी बाबर। अगला प्रश्न है, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? ऑप्शन ए श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, ऑप्शन बी प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन सी धार्मिक सहिष्णुता, ऑप्शन डी हुमायूं के विरुद्ध उनका विजय अभियान। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रशासनिक सुधार। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? ऑप्शन ए रोशन आरा बेगम, ऑप्शन बी मुमताज महल, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी जहां आरा बेगम। सही उत्तर है ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, वह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सकीनत उल औलिया, ऑप्शन बी रजमनामा, ऑप्शन सी इकबालनामा, ऑप्शन डी अकबरनामा। सही उत्तर है ऑप्शन बी रजमनामा। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? ऑप्शन ए रफ़ीउद्दौला, ऑप्शन बी शाहजहां द्वितीय, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी बहादुर शाह। सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ऑप्शन ए बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। सही उत्तर है ऑप्शन ए बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए टोडरमल, ऑप्शन बी जयसिंह, ऑप्शन सी बिहारीमल, ऑप्शन डी बीरबल। सही उत्तर है ऑप्शन ए टोडरमल। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? ऑप्शन ए दीवान ए आम, ऑप्शन बी इबादत खाना,
ऑप्शन सी बुलंद दरवाजा, ऑप्शन डी दीवाने खास। सही उत्तर है ऑप्शन बी इबादत खाना। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। सही उत्तर है ऑप्शन बी अकबर। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन ए वाजिद अली शाह, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबर। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी गागरा के युद्ध में, ऑप्शन सी खानवा के युद्ध में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला प्रश्न है, मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? ऑप्शन ए उर्दू में, ऑप्शन बी तुर्की में, ऑप्शन सी अरबी में, ऑप्शन डी फारसी में। सही उत्तर है ऑप्शन बी तुर्की में। अगला प्रश्न है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए कंधार, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी फरगना। सही उत्तर है ऑप्शन डी फरगना। अगला प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए चंदेरी का शासक मेदिनी राय, ऑप्शन बी पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी व उसका पुत्र दिलावर खान लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान लोधी, ऑप्शन डी मेवाड़ का शासक राणा संगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए चंदेरी का शासक मेदिनी राय। बाकी सभी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? ऑप्शन ए खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन सी गागरा का युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का प्रथम युद्ध। सही उत्तर है ऑप्शन डी पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी जहांगीर। सही उत्तर है ऑप्शन बी शाहजहां। अगला प्रश्न है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? ऑप्शन ए फैजी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी बैरम खां, ऑप्शन डी हैमू। सही उत्तर है ऑप्शन सी बैरम खां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी दिल्ली। सही उत्तर है ऑप्शन बी कन्नौज। कन्नौज को छोड़कर बाकी सभी जगह पर नादिर शाह ने चढ़ाई की थी। अगला प्रश्न है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरू की थी? ऑप्शन ए शेर शाह, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बाबर। सही उत्तर है ऑप्शन डी बाबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? ऑप्शन ए हुमायूं नामा, ऑप्शन बी पादशाह नामा, ऑप्शन सी तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा, ऑप्शन डी अकबरनामा। सही उत्तर है ऑप्शन ए हुमायूंनामा। अगला प्रश्न है, राजा बिरबल की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन ए राजा भगवान दास, ऑप्शन बी वनमाली दास, ऑप्शन सी राजा टोडरमल, ऑप्शन डी महेश दास। सही उत्तर है ऑप्शन डी महेश दास। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों? ऑप्शन ए वह मितव्ययी था, ऑप्शन बी उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े,
ऑप्शन सी उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी। ऑप्शन डी राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे। सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।